भारत का एक और दुश्मन खल्लास। पाकिस्तान में मारा गया जैश कमांडर। कौन था खूंखार आतंकी मौलाना अब्दुल? इंशाअल्लाह अब गज्जा आजाद हो चुका, मजीद अल्लाह फतह देगा। बारी गजवा हिंद की है, वारसा पैक्ट टूट गया, सोवियत यूनियन टूट गया, अमेरिका की नाक को काट दिया, अब बारी हिंदुस्तान में ही आ रहे हैं। जिसे गजवाए हिंद चाहिए था, जो यूएसएसआर जैसा भारत का हश्र होते हुए देखना चाहता था, अब 72 हूरों को अपनी कहानी सुना रहा होगा। वो ऐसा सपना देख रहा था जो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। भारत का एक और दुश्मन पाकिस्तान में मारा गया। जी हाँ, जैश का सीनियर कमांडर मौलाना अब्दुल अजीज इसर मारा गया है, और मौत भी ऐसी जिसे देखकर आतंकियों की रूह कांप उठेगी। यही वजह है कि जैश से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने उसकी मौत और जनाजे की पुष्टि तो की है, लेकिन मौत की वजह पर एक शब्द भी नहीं बोला गया। बोलेगा भी कैसे अगर सच्चाई सबके सामने आ गई तो कौन उनके बहकावे में आएगा? कैसे वो लोगों का ब्रेन वॉश करेंगे? कैसे 72 हूरों का सपना दिखाएंगे? आतंक का चेहरा कहे जाने वाले जैश ए मोहम्मद के खूंखार सीनियर कमांडर मौलाना अब्दुल अजीज इसर की रहस्यमय तरीके से हुई मौत ने खुफिया हलकों से लेकर आतंक के नेटवर्क तक हलचल मचा दी है। इस कुख्यात जैश ए मोहम्मद आतंकी ने भारत के खिलाफ जहर उगला था, लेकिन उसकी मौत कैसे हुई ये अब तक एक रहस्य बना हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे पाकिस्तान के बहावलपुर में मृत पाया गया, जहां जैश का मुख्यालय भी है। आपको ये जानने की भी जरूरत है कि अब्दुल अजीज वही आतंकी था जिसने पिछले महीने जैश की एक रैली में भारत के खिलाफ जहर उगला था। उसने खुले मन से धमकी दी थी कि भारत का हश्र भी यूएसएसआर जैसा ही होगा। उसका सपना पूरा तो नहीं होने वाला, लेकिन आज वही आतंकी खुद काल के मुंह में समा चुका है। इस मौत को लेकर जैश और पाकिस्तान सरकार ने चुप्पी साध रखी है। अब्दुल अजीज जैश ए मोहम्मद की पंजाब प्रांत और खासतौर पर बहावलपुर, रावलपिंडी जैसे इलाकों में युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और भारत के खिलाफ भड़काने का काम करता था। उसकी मौत जैश के लिए एक बड़ा झटका है, खासकर लोकल भर्ती और ब्रेन वॉश नेटवर्क के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में आतंकी डरे और सहमे हुए हैं। एक एक कर भारत के दुश्मनों का खात्मा हो रहा है। यही वजह है कि वो मंचों से बिलबिला रहे हैं और भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही उनके मारे जाने की खबर भी सामने आती है। ऐसे में अब अगला नंबर भारत के सबसे बड़े दुश्मन हाफिज सईद का है। इससे पहले पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा के फ्रंट ग्रुप द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद भी पाकिस्तान में मारा गया था। ये वही आतंकी था जो भारत में कई बड़े हमलों में शामिल रहा और हाफिज सईद का बेहद करीबी माना जाता था, लेकिन अब वो भी जहन्नुम पहुंच चुका है। आपका मौलाना अब्दुल की इस मौत पर क्या कहना है और इस पूरी जानकारी पर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट अगर आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।